ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के द्वारा मंजूरी प्राप्त सेवा केंद्र के द्वारा हजारों बैंक अकाउंट होल्डरों के खाते से सेवा केंद्र संचालक ने लाखों रुपए उड़ा दिए। बैंक के बाहर अकाउंट होल्डरों ने बहुत हंगामा किया। आप देख सकते हैं जिन लोगों के खाते ये फरमान की जो है वो तस्वीर है जो कि दिखाई जा रही है। थोड़ा जूम करके मैं बोलूँगी, कैमरा पर्सन से दिखा देंगे। ये फरमान है और सामने अगर शमशेरी फोटो अधिकारी और SBI के अधिकारियों से क्या निवेदन, क्या आग्रह जनता की तरफ से करना चाहते हैं? हम जनता की तरफ से ये चाहते हैं कि ये गरीब लोग जो इनका पैसा गया है, इनका पैसा तत्काल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। वो तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और रोज़ कमा के बेचारे थोड़ा थोड़ा बचा के हमें फैक्ट्रियों में 5-6 हज़ार रुपया 5-6 हज़ार रुपया बच्चों को मिलता है इनको फैक्ट्री में, और उसी में से बचा के अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, तुम्हारे साथ में भी ठगी हुई? ठीक है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट बैंक तुरंत जो है नोटिस बोर्ड पर लगा दे और उनका पैसा तुरंत रिटर्न करे, अन्यथा यहाँ पर ये आंदोलन लंबा चलेगा और पूरी कॉलोनी उसमें जाए। अभी तो ये थोड़े लोग हैं, इधर लाखों लोगों के साथ घपला हुआ है सर, लाखों लोगों के साथ उसकी चीटिंग हुई है और बैंक इसका जिम्मेवार है। स्टेट बैंक को तत्काल पैसा देना चाहिए। धन्यवाद। आज फिर आप इकट्ठा हुए हैं लोगों को लेके, पुलिस और प्रशासन आपको देख रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी आपको देख रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, निवेदन क्या करना चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? हम ये कहना चाहते हैं कि ये ग्राहक केंद्र खोलने से पहले पहली कंडीशन ये है कि किराएदार को नहीं दी जाएगी। किराएदार को क्यों दी? ये किराएदार है। नंबर 2, और 5 कदम दूर नहीं है बैंक के गेट से। 5 कदम तो इतनी मतलब सामने देने की जरूरत क्या थी? और अगर दिए हैं उन्होंने तो पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं करी? नंबर 2, इस बैंक के पास या किसी भी बैंक के पास जो खाता धारक है, जो लोग मर जाते हैं, गिर जाते हैं, जो मान लो मेरे माता पिता मर जाए और मैं पैसा लेने आऊँ, फॉर्मेलिटी नहीं हो तो वो पैसा बैंक में पड़ा रहता है। इनके पास करोड़ों रुपया पड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि ये गरीब मरे हुए लोग केवाईसी करने आते हैं। मेरी दादी 2018 में एक्सपायर हुई है और अभी 2022 के अंदर मेरे बैंक ने केवाईसी का फॉर्म बना के मेरी दादी के नाम से, उस टाइम ही मैंने यहाँ हंगामा किया था। अच्छा। अगर कोई न्यूज़ वगैरह वाला इसे कैप्चर किया, मेरे घर में बकायदा बैंक का बंदा आता है, आने के बाद उनकी फोटो, आधार कार्ड सब ले जाते हैं कि हम अकाउंट क्लोज करेंगे, और यह नेक्स्ट डे केवाईसी का फॉर्म भरा गया था। हाँ, बहुत बड़े सरकारी बैंक के अंदर ये बैंक है और इसके सामने ये खोला गया है। ये बैंक मैनेजर की सहमति से ही खुला है। यदि ये यहाँ से भागा है, इसमें बैंक मैनेजर का पूरा हाथ है। बगैर मैनेजर की सहमति से कुछ नहीं होता। बैंक वाले ही बाहर भेजते थे कस्टमर को। उनके पीछे से वहाँ कुछ नहीं बना एंट्री ना कोई पंखे और AC की हवा खाई जा रही है भैया यहाँ पे। देखते थे लोग, पैसा देते थे, तो स्टेट बैंक इनका पैसा दे। या तो बहुत सारी बहन बेटियाँ ऐसी है जिनकी अभी शादी होने वाली थी, उन्होंने अपना 3 व्हीलर बेचा है और 3 व्हीलर बेच के पैसा जमा करा दिया। अब वो लड़की तो रहेगी बेचारी, उसकी कैसे शादी होगी? तो दुखी लोगों की आवाज बनकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो आप प्रदर्शन पे बैठेंगे? प्रदर्शन पे धरना देंगे, यहाँ धरने पे बैठेंगे। अभी आज ही एक बिटिया है, वो बैंक मैनेजर के पास बस खड़ी रहो, उन्हें बोलने दो, खड़ी रहो, मत बोलने दो, बोलते जाइए। नंदराम जी बोलते जाइए। इस बिटिया ने उसे बैंक मैनेजर से कहा मैं सुसाइड करूँगी, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो सुसाइड कर लूँगी। तो कहना चाहिए आप बाहर जो मर्जी करो, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं है। और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अब इस लड़की की सुनो, कोर्ट में वसूल करो, हम फरमान को कोर्ट में जमा कर देंगे और तुम फरमान से कोर्ट में लेना। कल पुलिस वाले इतना बदतमीजी से बोलते हैं, ना तो यहाँ ना तो पुलिस के लिए साथ, ना ये कोई साथ नहीं दे रहा है।
ये सब बैंक को सब कुछ पता है, घोटाला 2 महीने तो हो रहा है, बैंक को सब कुछ पता है। शराब पीते शाम को हमारे अंडर में ये नहीं आता, और जबकि साफ लिखा है लिंक बिना सुल्तानपुरी। हमारी सब जिम्मेदारी है। अगर आपके अंडर में आता नहीं है और यहाँ से पैसा वो यहीं जाता है, तो आप क्यों लेते थे पैसा? आपके अंडर में तो है ही नहीं है। तो स्टेट बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक जिम्मेवार है इसका। स्टेट बैंक को चाहिए कि हर ग्राहक का पैसा दे, और अगर केस लड़ रहा है तो स्टेट बैंक लड़ेगा। ये ग्राहक क्यों लड़ेंगे? ग्राहकों का क्या मतलब है? इन्होंने स्टेट बैंक को पैसा दिया है, तो स्टेट बैंक को अब देखो, यहाँ की जनता इतनी भोली है। ये एटीएम जो लगा हुआ है, ये पार्क है, ये पार्क है कॉर्पोरेशन का। अच्छा, ये बैंक पीछे है, कॉर्पोरेशन का पार्क पर कब्जा करके ये एटीएम लगाया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये लड़की देखो, और बहुत सारे लाखों लोग हैं। 2 मिनट बस, 2 मिनट। अभी जिन लोगों को पता नहीं है तो इतना बड़ा घपला हो गया, ये करोड़ों रुपए का घपला है। और जो तुम्हारे पास पैसा पड़ा इनको दो, और केस लड़ेगा बैंक इसके ऊपर। इनएक्टिव अकाउंट बहुत रहते हैं, गरीब लोग हैं, महीने में 2 महीने में एक बार अकाउंट चेक करते हैं। उन्होंने आधों ने तो अभी अपने अकाउंट चेक ही नहीं किए। ये वो लोग हैं जिनको पता लग गया है। अच्छा, अभी ये तादाद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं है। हाँ जी, इस बैंक के अंदर आज भी किराड़ी हिसार तक के अकाउंट है। अच्छा, ये इकलौता बैंक होता था बवाना तक, इसलिए इसके अंदर आज भी ऑलमोस्ट बाहर हिसार तक के भी आपको एक्टिव अकाउंट मिल जाएंगे। लेकिन वो उन लोगों के जो करोड़पति है, लखपति है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सुनवाई यहाँ हो जाती है। मजलूम लोगों की बात करेंगे, शोषित लोगों की बात करेंगे। लोगों को ये बाहर अपने सेवा केंद्रों पे भेजते हैं कि हमारा सिस्टम डाउन है, आप बाहर जाके काम करवा लें। पेंशन वाला जाके पेंशन चेक करवाता है, उसको बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी पेंशन अभी आई नहीं है, उसके जाते ही अकाउंट तो उसके हाथ में वो खाली कर देता है। वो बेचारा 6 महीने बाद फिर आके देखता है उसको कि मेरे अकाउंट में ये घपला हुआ है, जब जाके ये खुला हुआ है। इनको पर्ची दे दी है। आ गया जी, क्या कहना चाहती हैं आप? पर्ची दे रखी है, पेंशन आती है, हमारा पेंशन आती है, दरवानी आई है, कहने का पैसे लेंगे बहुत देर बाद आना, पर्ची दे दी, हमने इधर देखा पैसा जाना, फिर को आई, कहने लगा कल आ जाना 10 बजे में बिगड़ का ही दे दूंगा, फिर कहने लगा 12 बजे आना, फिर 12 बजे भी आई, फिर कहने लगा 3 बजे आना, 6 बजे आई, कहने कल ले जाना, मैं कल शनिवार है, कह रहा नहीं मैं खोलूंगा बैंक, लेकिन बैंक खोलेगी नहीं, तू कहाँ से खोलेगा? जब बैंक नहीं खुलेगा तो आगे खोलेगा, कहने लगा नहीं खुले बैंक था ना खुला, मैं खोलूंगा। ठीक, ये महिला क्या कहना चाहती है? मैसेज भी भेज दिया कि पैसे चला गए, मेरे खाते में 33,000 रुपये नहीं पहुँचे। 19 तारीख को मैंने मैसेज इस तरह का जो है वो सबको आ रहा है। मेरे भी उसमें भी आया, ये पर्ची दी है मुझे भी, ऐसी पर्ची देते हैं, पर्ची दे रहे हैं खाली। खोल के सामने की तरफ दिखाइए। मैसेज आ गया मेरे फोन में, मेरे फोन में मैसेज आया, 1 लाख हमने एक बारी में कराए थे, और जो बाकी 1 लाख थे ना वो 2-3 हज़ार जो भी बचता था उसको जोड़ के कराए थे। बैंक कह रहा हमारे पास उसका रिकॉर्ड लाओ, मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे क्या पता कि ऐसे फ्रॉड हो जाएगा, मैंने तो कभी कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं, और उसने कभी बैंक में डाले नहीं। जो मैं बैंक से पिछले साल का निकलवाया भी डाला हुआ। यहाँ पे किस किस के साथ? यहाँ पर सबके साथ हुआ। 19 तारीख को 30,000 रुपये मैं इसको बोले मेरे खाते में डाल दो, इसने बोला आंटी हो गया पैसे दे दो, मैंने फिर साहब को बोला आंटी मेरा सर्वे नहीं चल रहा है, सुबह चला जाएगा पैसे। 33,000 रुपये सुबह आई तो सुबह भी नहीं दिया, गलत मैसेज मुझे मोबाइल पे चला गया, 33,000 आ गए, मैसेज आ गया मोबाइल पे। मोबाइल है आपके पास? मेरे पास नहीं है। तो मैं बोली बेटा मैसेज तो आ गए, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए? आंटी मेरे ना साइड बंद कर रखा है, बेटा कब दे? फिर कह रहा सुबह आना, मैं नहीं जा रहा, मेरे पैसे वापस कर दो, कह रहा मॉर्निंग में दे दूंगा आंटी, मॉर्निंग में भेज रही हूँ, कह रहा मैं डाल देता हूँ। यही करके मुझे 1 हफ्ते तक धोखा दिया। पिछले सोमवार से इस सोमवार तक में, फिर सोमवार को पकड़ा ही गया मैम, 35,000 रुपये, और वो नहीं डाला गया, अभी तक नहीं डाला गया। भी यहाँ पे पैसे डालने जाते अंदर से जाते पब्लिक बाहर जाओ। मैनेजर के पास 2 महीने शिकायत जा रही है कि ये ऐसे बात है, घोटाला हो रहा है, पर्ची दे रखी है, वो कर रखा है, पर ये है नहीं जो अशोक मैनेजर है, जब से ये बैंक में घोटाला हुआ है, जो कि बाहर जाओ। अरे तो बाहर के जब पब्लिक के है नहीं 100 रुपये भी जमा करेंगे तो हम बैंक में जमा करेंगे, नहीं बैंक में जमा नहीं करनी, बाहर जाइए।
इनको मिली भगत, इनको सब कुछ पता है। अशोक जो मैनेजर है, अशोक जब से आया है उनको सब कुछ पता है। आप दिल्ली जाके अंदर हमने बात की है उससे और हमने कहा भाई यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं हम, आपको 1 हफ्ते का टाइम है, या तो नोटिस बोर्ड लगाओ बाहर कितने लोगों का ये पैसा गया है और कितना पैसा गया आपके कंप्यूटर में है सारा, क्योंकि आपकी पासबुक है, तो ये पैसा ये लगा दो बोर्ड और सारा पैसा बैंक देगा, क्योंकि ये तो मुझे बताओ अपने साथ सारी पब्लिक तो काम कर गई, बेचारे क्या करेंगे, कितने देर सब अब 15 दिन दौड़ती रही ना, तो कॉपी भी तो पैसे जमा किए, जो कॉपी भी अब जमा है वो कॉपी करके जमा और इधर गारंटी में इकट्ठे कर दूंगा इसमें, तो उसको ऐसा कर दिया था, तो मुझे विश्वास हो गया चलो जमा कर देगा। कोई क्या कहता है मिलेगा नंदराम जी, लोग आपके पास उम्मीद से आया है, आप बैंक के बैंक सबके 200 लोगों को तो नहीं अंदर एंट्री करता, आप क्या शिकायत करना चाहते हैं, क्या निवेदन बैंक के अधिकारियों से करना चाहते हैं? बैंक मैनेजर से बात की है, बैंक के और उच्च अधिकारियों से आप क्या निवेदन करते हैं? करोड़ प्ले जाऊंगा जहाँ जाए, मतलब संसद भवन में हेड ऑफिस, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप निवेदन क्या करना चाहते हैं बैंक के लोगों से? करना चाहते हैं कि ये गरीब लोग, विधवा बहन बेटियाँ, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, जिसके सिर के ऊपर से छाया उठ गया, कोई उसको देखने वाला नहीं है, वो फैक्ट्री में काम करती है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई रेडी लगाता है, बैंक स्टेट बैंक इनका तुरंत पैसा दे, और स्टेट बैंक फ्रॉड करने वालों पर है। बताओ। मैं पैसे निकालने यहाँ पर आई थी, उसने बोला मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँगा और 24 घंटे बाद अपडेट हो जाएगा, 24 घंटे बाद ना अपडेट नहीं होना। किसके खाते में कहाँ गए? मेरा बाकी कैश ले लेना मुझसे, मैं यहाँ पर आई तो कहता कैश है नहीं, मैं कर दूंगा, आप बाद में ले लेना, कर लेना, ऐसे करके आले डाले करने लगा। फिर हमारे घर में ना, हमारे घर में बीमार हुआ है कोई, मैं मैंने उसको कॉल करी, आपके यहाँ पर 2 घंटे खड़ी। जैसे अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो ये मना कर देते हैं, ऐसे ही इन्होंने सेवा केंद्र खोल रखे हैं, उनको ये बोलते हैं 2000 रुपए लो आप और अकाउंट खोल दो, और ऐसे लोग इन्होंने बैठा रखे हैं। लेकिन SBI में तो जीरो खाता खुलता है, लेकिन ये जीरो के 2000 रुपए लेते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे सेवा केंद्र खोल रखे हैं जिन्हों से कमीशन खाते हैं, और उनके अकाउंट 1 मिनट में खुल जाते हैं। आप खुलवाने जाओगे आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, और पूरे दिन इनका जो दलाल लोग खोल देते हैं और ओरिजिनल नहीं खोल पाता। और जो पूरा स्टाफ है, आप कभी भी, अभी तो 2-4 दिन ये मामला गर्म है, कभी अदरवाइज कभी भी आइए, पूरा स्टाफ दारू पी के मिलता है पूरे दिन में। हाँ जी, जी हाँ, अच्छा हाँ जी। बैंक कितने बजे बंद होता है? बैंक के 4 बजे बंद होने का टाइम है, लेकिन आप आइए, रात को 9 बजे तक बैंक खुला होता है, अंदर दारू चलती है। अच्छा, हाँ जी, कमाल हो गया। रात में 9 बजे। मम्मी के अकाउंट में मैंने 40,000 जमा किए थे और अपने अकाउंट में 15,000 जमा किए थे, उन्होंने जमा नहीं किए। मम्मी के अकाउंट के तो उन्होंने क्या किया, जमा नहीं होगा, अकाउंट बंद है। उन्होंने बोला KYC करवाओ जाके, KYC करवाई, उसके बाद भी जमा नहीं किए। मैंने बोला नहीं जमा हो रहा, ट्रांसफर कर दीजिए, उन्होंने ट्रांसफर भी नहीं करे। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने बोला उनसे पैसे वापस दे दीजिए, तो उन्होंने क्या किया, अंगूठे लगवाए और 20,000 उनसे बोला मैंने निकालने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, 10,000 उन्होंने निकाल लिए अपने पास, 10 मुझे दिए और 55,000 वो तो मेरे को स्लिप पे भी मिले ही नहीं है, वो जमा नहीं हुआ ना निकले हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ।